राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माघ शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से गुप्त नवरात्र शुरू होते हैं। इन नवरात्रों में कलश स्थापना के साथ नव दुर्गा की पूजा की जाती है और गुप्त रूप में 10 महाविद्या की आराधना की जाती है। नव दुर्गा माँ पार्वती के 9 रूप हैं, तो 10 महाविद्या माँ सती के 10 रूप हैं। 10 महाविद्या इस प्रकार है: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, इसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला शामिल है। दूसरा उग्र कोटि, इनमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी शामिल है। तीसरा सौम्य उग्र कोटि, इसमें तारा और त्रिपुर भैरवी शामिल है। 10 महाविद्या की उत्पत्ति की कथा पुराणों में इस प्रकार बताई गई है। जब भगवान शिवजी की पत्नी मां सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब भगवान शिवजी ने वहां जाने से मना किया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। और मां सती ने कहा कि मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। भगवान शिवजी ने मां सती से पूछा, कौन है ये? मां सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है, और खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति हैं। बाद में माता ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। इन गुप्त नवरात्रों में हम प्रत्येक दिन महाविद्या की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। आज तृतीय दिन हम भगवती छिन्नमस्ता की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा श्रवण करने से पूर्व हमेशा की तरह जय माता दी, जय माँ छिन्नमस्ता की लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी। परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि ह्रास तो सदैव होती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है, तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नानोपरांत क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनके सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं?
अपने सहचर्यों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी है। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण अर्थात तम और रक्त अर्थात रजगुणों की देवियां इनकी सहचर्या हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित है। ये अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्रों में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्मा ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैत आनंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्र वैरोचनी नाम शाक्तो, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचर्या रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक है। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति है। बृहदारण्यक की अश्वशिर विद्या, शाक्तों की हयग्रीव विद्या और गणपतियों की छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र वैरोचनीय कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनीय कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीवन भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। पलास और बेलपत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है। शरीर रोग मुक्त होता है। सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। देवी के गले में हड्डियों की माला तथा कंधे पर यज्ञोपवीत है, इसलिए शांत भाव से इनकी उपासना करने पर वे अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। उग्र रूप में उपासना करने पर वे उग्र रूप में दर्शन देती हैं, जिससे साधक के उच्चाटन होने का भय रहता है। रुद्राक्ष माला से 10 माला प्रतिदिन श्रीम ह्रीम ऐं वज्र वैरोचानीय ह्रीम फट स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार तीसरी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की कथा संपूर्ण होती है। भक्तों, आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी।
जय माता दी, जय माँ छिन्न मस्ता की लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।